हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 36 फॉर क्लास 7th मैथमेटिक्स की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 6 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हम प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। आपको यहाँ पर एक फिगर दी गई है और उसके रिगार्डिंग आपसे यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो इन क्वेश्चंस के आंसर हम करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है लाइन डैश एंड लाइन डैश आर पैरेलल। तो यहाँ पे देखिए ये लाइन एल है, ये लाइन पी है और ये लाइन एम है। तो तीनों ही एक दूसरे के क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे लाइन एल पी एंड लाइन एम आर पैरेलल। ठीक है, तो इस तरह से आप इसमें आंसर लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स आर। तो लीनियर पेयर के एंगल कौन से हो जाएंगे? लीनियर पेयर के एंगल देखिए, एक तो ये वाले एंगल हो जाएंगे यानी एंगल 8, एंगल 7, एंगल 3, ये एंगल हो जाएंगे। दूसरा क्या हो सकते हैं, ये वाले भी लीनियर पेयर के हो सकते हैं, एंगल 4, एंगल 8, एंगल 7। तो ये जो है आपके एंगल लीनियर पेयर के हो सकते हैं। ठीक है, तो आप आंसर में लिख देंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स आर एंगल 4, एंगल 8, एंगल 7। ठीक है, तो ये आप इसमें लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 लाइन डैश एंड लाइन डैश आर इंटरसेक्टिंग। तो देखिए ये लाइन एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये लाइन एन है और ये लाइन जो है, ये वाली लाइन जो है क्या है, टी है। तो यहाँ पे आंसर में क्या आ जाएगा बच्चों, लाइन एन एंड लाइन टी आर इंटरसेक्टिंग। क्वेश्चन नंबर 4 है एंगल डैश एंड एंगल डैश आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन से होते हैं, जो आमने सामने होते हैं। तो यहाँ पे एंगल 3 एंड एंगल 4 जो है वो क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हैं। ठीक है, तो एंगल 3 एंड एंगल 4 आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। उसके बाद नंबर 5 है पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर। तो देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो हैं वो कौन से एंगल हैं, तो आपको यहाँ पे समझ के करना है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को करने के लिए देखिए यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो है उनको इस तरह से आप करेंगे, जेड बना के देखेंगे। तो जेड में एक तो एंगल 2 और एक एंगल 5, एक तो पेयर ये हो गया एंगल 2 और एंगल 5 का। दूसरा क्या हो जाएगा, अगर आप दूसरी तरफ से जेड बनाते हो, हम थोड़ा कलर चेंज करके करेंगे, तो दूसरी तरफ से अगर आप जेड बनाते हो तो ये वाला जेड बन जाएगा। इसमें एंगल 1 और एंगल 6 जो है वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो जाएंगे। क्लियर, तो आप आंसर में लिख देंगे कि पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल कौन से हो जाएंगे, 2 एंड ये हो जाएंगे आपके एंगल 2 एंगल 5 और एंगल 1 एंगल 6। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं, जो एक ही लाइन पे एंगल होते हैं। तो देखिए ये एक लाइन है, इस पे ये इंटरसेक्ट कर गया तो यहाँ पे, और ये वाली लाइन है। तो देखिए अब एंगल 6 और एंगल यहाँ पे 7, ये दोनों जो है एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं। तो 6th का आंसर हो जाएगा एंगल 6 और एंगल 7। ये क्या है, एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल रहेंगे। तो ये क्वेश्चन के आंसर आप कर लेंगे और साथ में ये जो फिगर दी गई है ये भी आप अपनी कॉपी में ज़रूर से ड्रॉ करोगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट करते हैं। तो यहाँ से वीडियो पॉज करके आप इनके आंसर कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया है, लेट्स डू एन एक्टिविटी। अब आपको एक एक्टिविटी दी गई है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू ए गिवन लाइन थ्रू ए पॉइंट नॉट ऑन द लाइन। ठीक है, तो आपको एक जो है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करनी है एक लाइन की दूसरी लाइन के पैरेलल, एक पॉइंट के साथ जो कि लाइन पे पॉइंट नहीं है उसकी। तो इसके लिए आपको एक एक्टिविटी करनी है, अभी समझेंगे तो बहुत इजी है। टेक ए शीट ऑफ पेपर। अब हम क्या करें, हम एक शीट लेंगे, शीट लेते हैं यहाँ पे। ये हमने बच्चों एक शीट ले ली है। ठीक है, तो इसको हमें बहुत ही बच्चों समझ के करना होगा। तो यहाँ पे हम एक शीट ले लेते हैं, ये हमने एक शीट ले ली। अब क्या कहा जा रहा है, एंड फोल्ड इट, इसको फोल्ड कर देना है। तो फोल्ड रिप्रेजेंट ए लाइन एल। अब फोल्ड करके फिर उसको खोल लेना है। अनफोल्ड द पेपर एंड मार्क ए पॉइंट ए ऑन द पेपर आउटसाइड द लाइन। देखिए
जब आप फोल्ड करके खोल लोगे तो ये वाली लाइन मिलेगी, जो लाइन होगी हमारी एल। क्लियर है। अब यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया जिसका नाम हमने दिया ए। अब ये आपसे कह रहा है फोल्ड द पेपर परपेंडिकुलर टू द लाइन। इस लाइन के परपेंडिकुलर आपको पेपर फोल्ड करना है, यानी अब आपको ऐसे करके फोल्ड करना है। तो यहाँ पे एक आपको इस तरह से लाइन आ जाएगी। क्लियर। एंड दिस परपेंडिकुलर लाइन पासिस थ्रू पॉइंट ए। तो पॉइंट ए से जो है फोल्ड गुजर के जाएगा और इसका नाम हमने दे दिया ए एन। ठीक है। मेक द फोल्ड परपेंडिकुलर टू दिस परपेंडिकुलर थ्रू द पॉइंट ए। अब आपको फिर से एक फोल्ड करना है और ये फोल्ड इस ए के थ्रू जाना चाहिए, यानी दूसरी जो लाइन जाएगी आपकी, दूसरी लाइन जो है वो आपकी कहाँ से जाएगी बच्चों? दूसरी लाइन आपकी यहाँ से चली जाएगी, जिसको हमने एम का नाम दे दिया। दो लाइन बन गई ना, एल और एम, तो ये क्या होंगी? एक दूसरे के पैरेलल होंगी। नाउ नेम द न्यू परपेंडिकुलर लाइन एज एम। तो हमने इसका नाम एम दे दिया। अब आपसे क्वेश्चन क्या किया जा रहा है? गेटिंग एफ और जेड शेप ऑन पेपर व्हाट टाइप ऑफ एंगल यू ऑब्जर्व। इसमें जो एफ और जेड टाइप की जो शेप बनेगी उसमें आपको कौन कौन से एंगल दिखाई देंगे? तो ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही समझने का अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एफ आपको देखना है, यहाँ पे आपको एफ कहाँ मिला है बच्चों? ये जो है आपको यहाँ से ये एफ मिला है। क्लियर। अब इस एफ में अगर हम एंगल देखें तो एक एंगल ये और एक एंगल ये। ठीक है। ये दोनों एंगल क्या है? एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं। क्लियर। दोनों क्या हैं? एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल रहेंगे। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, मान लीजिए ये एंगल ए है और ये एंगल आपका बी है। तो एंगल ए और एंगल बी, तो आंसर में लिखेंगे एंगल ए एंगल बी, ये क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं। क्या रहेंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये आप लिख देंगे। उसके बाद फिर आपसे पूछा जा रहा है जेड शेप में, ये तो हो गई एफ शेप। अब पूछा जा रहा है बच्चों जेड शेप में कौन से एंगल रहेंगे? तो अगर हम यहाँ से चेंज करके देखें, समझना जरूरी है। तो जेड देखिए कहाँ पे जेड बन रहा है? ऐसे करके और ये ऐसे जेड बन रहा है। अब तो इस जेड में एक एंगल तो ये है और एक एंगल ये है। क्लियर। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे बनाएं इसको, ऐसे है और ये एक एंगल है और एक एंगल ये है। ये एंगल हमारा P है मान लीजिए और ये एंगल हमारा Q है। तो अब हम लिख देंगे एंगल P और एंगल Q। बहुत अच्छे से आप बता सकते हो ये कौन से एंगल हैं? ये हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है ना, अल्टरनेट एक दूसरे के एक लाइन पे ऐसे बने हुए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये हो जाएंगे, यहाँ पे लिख देंगे आप अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया? तो आप स्पेलिंग लिख लेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है। तो आप क्वेश्चन लिख के और ये लिख ऐसे बना के, पहले आपको ऐसे भी बनाना है, फिर ये भी दिखाना है और ये जेड भी दिखाना है। क्लियर। तो फिर आप लिख देंगे ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। अब आगे दिया गया है डिड सच एंगल हेल्प अस टू से लाइन एल एंड एम आर पैरेलल। तो क्या ये एंगल जो है शो करते हैं कि जो लाइन है वो पैरेलल हैं? बिल्कुल शो करते हैं, तभी तो ये एंगल इक्वल हैं, तभी तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। तो लाइन जब पैरेलल होती है हमेशा तभी होते हैं। तो आप लिख देंगे यस एल इज परपेंडिकुलर टू एम। ये जो है आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो आप लिख देंगे यस एल इज परपेंडिकुलर टू एम, ऐसे शो कर देंगे। अब आप यहाँ से वीडियो पॉज करके ये सारा जो क्वेश्चन है आपका इसको कर लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नाउ लेट्स प्रैक्टिस अ लाइन। राइट द डिफरेंस बिटवीन अ लाइन एंड लाइन सेगमेंट। लाइन और लाइन सेगमेंट में आपको डिफरेंस बताना है। सो ए लाइन कैन बी एक्सटेंडेड एंड कैन नॉट बी मेजर्ड। तो लाइन जो होती है वो एक्सटेंडेड हम उसको दोनों तरफ से कर सकते हैं इस तरह से। तो ये मान लीजिए ए है, ये बी है, तो ए बी ऐसे हम इसको शो करेंगे। तो इसको हम दोनों तरफ एक्सटेंड भी कर सकते हैं, लेकिन इसको हम मेजर नहीं कर सकते। लाइन सेगमेंट हैज़ टू एंड पॉइंट। जो लाइन सेगमेंट होता है उसके टू एंड पॉइंट होते हैं ए बी। ठीक है। एंड कैन बी मेजर्ड, और इसको हम क्या कर सकते हैं? इसको हम मेजर कर सकते हैं और इसको हम कुछ इस तरह से शो करते हैं। ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सेकंड है ड्रॉ ए लाइन नेम इट एज टी। एक लाइन ड्रॉ करनी है बच्चों, इसको हमने नाम दे दिया टी। नाउ ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट के पी। अब हमने क्या करना है? एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। ठीक है। तो हमने एक पॉइंट ले लिया के, पी ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर हमने एक पॉइंट ले लिया। विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड कंपास, रूलर और कंपास की हेल्प से आपको के पी एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है जिसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर।
तो आपको रूलर को जो है लेना है और कंपास खोल के 6 सेंटीमीटर मेज़र कर लेना है और इस पॉइंट के पे रखते हुए एक पॉइंट आपको 6 सेंटीमीटर का यहाँ पर लगा देना है, जो कि पॉइंट हमारा रहेगा P। और ये के पी हमारा 6 सेंटीमीटर क्या बन जाएगा, हमारा यहाँ पे लाइन सेगमेंट बन जाएगा, जो कि कितना होगा 6 सेंटीमीटर। इसी तरह से आपको सेकंड क्वेश्चन का आंसर कर देना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ड्रॉ ए पॉइंट, नेम इट विद द फर्स्ट अल्फ़ाबेट ऑफ योर नेम। आपको अपने अल्फ़ाबेट का एक पॉइंट लेना है, तो इसको हम क्लियर कर रहे हैं। देखिए, मान लीजिए आपका नाम का अल्फ़ाबेट जो है वो किससे है, वो एस से शुरू होता है आपका नाम, तो हमने एक पॉइंट ले लिया। नाउ ड्रॉ रेज फ्रॉम दिस पॉइंट। अब इससे हमें क्या करनी है, रेज ड्रॉ करनी है। क्लियर। तो अब ये कह रहा है हाउ मैनी रेज कैन यू एबल टू ड्रॉ फ्रॉम दिस पॉइंट, तो क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। हम इससे बहुत सारी रेज जो है वो फॉर्म कर सकते हैं, हमने देखा ना, तो बहुत सारी कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा आंसर इन्फिनिटी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट वन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम योर सराउंडिंग। आपको एक एक एग्जाम्पल देना है अपने सराउंडिंग से। तो फर्स्ट दिया गया है लाइन। तो प्यारे बच्चों, लाइन का एग्जाम्पल क्या रहेगा, लाइन का एग्जाम्पल आप रोड लिख सकते हो। रे का एग्जाम्पल क्या रहेगा, सन रेज लिख सकते हो। ठीक है। और लाइन सेगमेंट का एग्जाम्पल क्या लिख सकते हो, पेंसिल। ठीक है, पेंसिल जो है वो लाइन सेगमेंट का एग्जाम्पल रहेगा। तो ये जो है आप इसमें आंसर में लिख दोगे। लाइन सेगमेंट पेंसिल हो जाएगी, रे सनलाइट हो जाएगी, सनरेज, और लाइन हो जाएगी रोड। तो ये थी आपकी आज की मैथ्स की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।